तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सुइया ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि नौकरानी के साथ है ना जाके जो बाप बेटे थे भाई किसान उनके ऊपर नजर रखेंगे, उनके घर के बाहर आ जाते। बेचारी नौकरानी को भाई उनके ऊपर भरोसा तो नहीं, भाई वो लोग भरोसे वाले आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी, भी मुझे उनके ऊपर ऐसा जासूसी नहीं करना। इसे रोती कि भाई आई एम सॉरी भाई, मैं ना चाह के भी मुझे करना पड़ रहा है। एक कहता भाई शांत हो जाए मेरी माँ, भाई ऐसे रो मत कि तूने जोर से रो तो भाई हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, चुपचाप मुझे बात सुने दे। घर के बारे ना खिड़की से यहाँ पे बातें सुनते हैं। सामने से बेटा कहते पापा भाई जो यहाँ पे तूफान के बारे में कहा जाता है ना भाई, मतलब जो बवाल के बारे में या क्या बोल सकते हैं भाई, मिस फॉर्चून जो आने वाला था ना वो यहाँ पे पक्का सच है। अगर ऐसा यहाँ पे होगा तो किंग के तो पक्का यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। सामने से बाप कहते क्या बच्चा भाई ऐसी बातें मत बोल, किंग यहाँ पे सुन लेगा तो जहाँ से मरा लेगा। बच्चा बोलता भाई इसमें मैं क्या करूँ भाई, मिस फॉर्चून आएगा, मतलब मिस फॉर्चून यहाँ पे आएगा। और ये एनलू झेलू ऐसा कुछ चाइनीज नाम के बारे में लोग कह रहे थे, मैं एनलू झेलू बुलाता हूँ क्या भाई, एनलू झेलू सच है, मतलब सच है। ये मैं कहते सुनता है और कन्फ्यूज की भाई एलनू झेलू भाई अब ये क्या है। तो सामने से नौकरानी कहती है अच्छा एलनू झेलू, इसका मतलब बेसिकली होता है भाई मिस फॉर्चून, मतलब अचानक से भाई दुनिया पे कोई बहुत ही बड़ा बवाल आना, ये उसमें भाई हो सकता है अर्थक्वेक आए और पूरी दुनिया में भाई नुकसान हो जाए, या हो सकता है भाई कोरोना जैसा कोई यहाँ पे बीमारी है और दुनिया में भाई बवाल में आ सकता है, या फिर हो सकता है आंधी बाढ़, मतलब कोई ना कोई ऐसा मुसीबत भाई जो पूरे दुनिया को ऐसा हिला के रख देता है। तो भाई इसको यहाँ पे कहा जाता है। जो सुन दे कहता है अच्छा भाई, तो सामने सो जिस हिसाब से बाप बेटे बात करे ना ऐसा लगता है किसी ने बताया होगा एलनू झेलनू के बारे में क्या भाई आगे चाहे कोई मुसीबत आएगा। तो ये सब फालतू बात है भाई, मुझे ऐसा पे विश्वास नहीं है कि हाँ भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आने के बाद अपने आप आ जाता है। कोरोना के बारे में किसने गेस किया था कि आ जाएगा, आ गया ना भाई, तो आने के बाद तो आ जाता है वो ना भाई, ऐसे कुछ नहीं रहता। लेकिन तभी उसको यहाँ पे याद आता है एक से भाई। लेकिन मुझे यहाँ पे याद आ रहा भाई मैंने कहीं ऐसा देखा था कि ये जो गाँव है ना, गाँव का नाम यहाँ पे दोंजुन गाँव है, कि दोंजुन गाँव के ऊपर आके मीटरॉइड गिरेगा और गाँव में यहाँ पे बर्बादी हो जाएगी। तो वाकई में ये जो उल्लू झोलू कहीं इसको तो रिप्रेजेंट नहीं करा, और वाकई में यहाँ पे वैसी होता है भाई। आसमान की ओर देखते हैं और देखते हिल जाते हैं, आसमान से वाकई में मिस्टरॉइड यहाँ पे आता है, या फिर एस्टेरॉइड शायद ऐसे बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड आके यहाँ पे गाँव में गिरने लगता है। बहुत सारे गाँव वाले मरे जा रहे हैं, बच्चे लोग चिल्ला रहे कि मम्मी पापा आप कहाँ हो। सामने से नौकरानी कहती शायद भाई शायद हमें 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 जाके यहाँ पे भाई उनकी मदद करनी चाहिए। जुलियन बोलते पागल है क्या भाई, इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, सबसे पहली बात है ना तू अपनी जान बचाने में ध्यान दे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कर, लेकर के कहीं आता हो कह देगा अभी हमें हमेशा यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे हम लोग सेफ रहेंगे। जो सुनकर नौकरानी कहती यहाँ पे तुम यहाँ पे सेफ हो जाओगे, लेकिन भाई गांव वाले तो यहाँ पे मरे भाई, हमें जाके बचानी चाहिए। जो सुनते सुने बोलते यार देखो यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, ये सब पहले यहाँ पर हुआ था, हमारे सामने जो भी अभी दिखा दे रहा ना वो सब यहाँ पे इल्यूजन है, इसके ऊपर फोकस मत करो। सामने से कहती भाई कुछ भी इल्यूजन नहीं भाई, सब रियल थे, वाकई में लोग मरे थे भाई, बच्चे चिल्ला रहे थे, सारे लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, हमें मदद करनी चाहिए, मुझे जाना है। सामने से कहता ठीक है तुझे जाना है तो जा, मैं वाकई में तेरी मदद करने यहाँ पे नहीं होगा, मेरे सामने वापस मदद मांगने के लिए आना भी मत। वो भी कहती जा जा, तो उससे यहाँ पे मदद मांग भी कौन रहा है, वो गुस्सा करके यहाँ पे निकल जाती है। यहाँ पे सुइया का दिमाग खराब हो जाए, कह रही यार ये पागल होते यहाँ पे भूल चुके कि सामने से हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सिल को तोड़ने के लिए आए थे ना कि भाई ये सारी फालतू चीज़ों में झूझने के लिए। अभी मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसे मेरा अगर मुझे मेरे गुस्से का रेज पॉइंट मिलता ना तो लाखों भाई अभी रेज पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाते। तभी पीछे से एक मोटा सा बंदा आता है और सुइया से कहता भाई चुपचाप अपना खड़ा कर लो हाथ, तो ये भी डर जाता अपना खड़ा कर लेता है हाथ और कहते नहीं नहीं मुझे गोली से मत उड़ाना। तभी वो मोटा यहाँ पे सुइया को देखता है और देखते कहते मिस्टर ईशी आप भी यहाँ पर आए यार, आपने यहाँ पे बताया नहीं था भाई, बता देना चाहिए था, सॉरी मैं यानी भाई मोटा वांग सामने से भाई पहचानने में देर कर दिया। तो सामने से ये भी सुनता है मिस्टर ईशी भाई अभी ये कौन है, हो सकता है भाई शायद इस दुनिया में मुझे ऐसा समझा जा रहा होगा, या फिर सील तोड़ने के लिए भाई मुझे इस रूप में आना पड़ेगा, जिसके बाद शायद भाई मैं अपने मिशन पर करके यहाँ पे सील के पास जा पाऊँ। तो सामने से मैं अभी यूशी बनने का नाटक करते कहते या भाई मैं हूँ यूशो। तो सामने से तुझे मालूम है कि हम लोग किस काम के लिए यहाँ पे आए, कि भाई इससे तो खुद मालूम नहीं था, तो इसलिए पूछते कि अभी किस काम के लिए आते मालूम है ना। सामने से कहते या जो मिस्टर यहाँ पे गिरा ना उसके छानबीन के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और सामने से ना इनको भाई अंधविश्वास जो माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अभी सामने से जो मिस्टर थे ना भाई किसी इंसान ने जानबूझ के ना जादू टोना का गिराया, जिसके बारे में मैंने कहा था ना भाई जो लोग बातचीत करते बाप बेटे वो, तो सामने से वो लोग बातचीत करते तभी तीसरा बंदा आता है। तो तीसरा बंदा आता है कहते नमस्कार भाई दोनों कैसे हो, मिलकर अच्छा लगा। सामने से यहाँ पे वो कहता है वांग नाम वाला क्या भाई साले पे तो दिखाई दे रहा है, मैं मिस्टर ईशी के साथ यहाँ पे कुछ बातचीत कर रहा हूँ। और सामने से कहता है सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ सबूत मिला था इसलिए मैं लेकर आ गया। पत्थर लिखा था, पत्थर पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे दुनिया बर्बाद हो जाए। तो सामने से भाई वही ये लोग कहना चाहते कि यहाँ पे जिसने ये लिखा होगा ना सामने उसने जानबूझ के यहाँ पे गिराया है, यानी जिसने लिखा मेन वो कल्प्रिट है, जाके हम उसे पकड़ना है। तो सामने से यहाँ पे सुयन भी देखते हो कहता ओके तो हमें जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। मुझे दो लोगों पे यहाँ पे शक है, एक यहाँ पे चेन नाम का बंदा भाई वही किसान का बेटा, और दूसरी एक औरत का नाम है जिसका नाम शायो है, और शायो और किसी का नहीं बल्कि इस नौकरानी का नाम है। कहता है कि यहाँ पे जल्दी से ना इन दोनों को यहाँ पे लेकर जा दो। तो सामने सोलो भी कहता है ओके ठीक है भाई हम लेकर आते हैं। तो सामने सबसे पहले
पहले इसको चेन को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ते हैं उसकी गुड़ाई करते कहते साले भाई तूने लिखा ना, भाई तूने लिखा ना, तेरे गाँव वाले लिखा ना। सामने से कहता ना मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा, मुझे तो यहाँ पे लिखना पढ़ना आता भी नहीं है और गाँव में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिससे यहाँ पे लिखना पढ़ना आता है, तो भाई हमने नहीं लिखा, भाई उनको जाके पकड़ो जिनको आता है। लेकिन तो भी उसकी गुड़ाई यहाँ पे करते हैं और बाहर से सुयन भाई पूरा का पूरा तमाशा ऐसे सुन रहा था। तभी वो जो बांग नाम का बंदा था तो कहता ओके ठीक है भाई, तो आदमी के बारे में तो छानबीन चालू है और दूसरी आपने एक औरत के बारे में कहा था, शैव नाम की औरत के बारे में हमने पकड़ लिया और बहुत जल्दी हम आपके पास लेके आ जाएंगे। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, उसको भाई मेरे पास ला भाई, मुझे उसके साथ छानबीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट छानबीन करनी है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है भाई, कुछ समय बाद यहाँ पे नौकरानी को भी पकड़ लेते हैं, पकड़ कर रस्सी वस्सी से बांधे और कहते चल सारी कमीने मिस्टर ईशी मिलना चाहते हैं। ये कहते सारे कमीने मुझे छोड़ दे, लेकिन उसके बाद से घर के सामने लेके जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे नौकरानी का दिमाग खराब है कि शिट भाई मुझसे क्या गलती हो गई भाई, सुया नहीं यहाँ कहाँ यार, उससे मैंने अलग क्या हो गई कि मेरे एकदम मुसीबत पड़ गई, ये सब ने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया है सामने से। उसके बाद से घर के अंदर लेके जाते हैं, ले जाते कहते हो कि ठीक है भाई मिस्टर ईशी आपने कहा था भाई जाके शायो नाम की औरत को लेके आ जाओ, हम इसको लेकर आ गए। सामने से जैसे शायो यानी नौकरानी देखते सुयन को देखते ही लेते हैं भाई ये तो भाई सुयन है भाई, लोग मिस्टर ईशी इसको क्यों बुला रहे, मिस्टर ईशी यानी सुयन उनसे कहता है बाकी सबसे कहते हो ठीक है बजाओ इसके साथ पर्सनली मुझे कुछ अकेले छानबीन करनी है। तो सब निकल जाते हैं और सामने से यहाँ पे भाई ये छानबीन करना चालू करता है। मैंने सबसे पहले जो रस्सी से बांध कर कहते यहाँ पे आजाद करवा देता और तो सामने से पूछते भाई ये लोग तुम्हें मिस्टर ईशी बुला रहे थे भाई, तुम्हारा नाम तो सुयन है ना भाई, ये सब तुम्हें यहाँ पे ईशी क्यों बुला रहे हैं। सामने से सुयन उसको कहता कि आई डोंट नो, मतलब शायद हो सकता है इतना हैंडसम इतना कमाल का बंदा हूँ, तो जो ये लोग भाई मुझे मिस्टर ईशी समझ रहे हैं। और मिस्टर ईशी भाई जो भी बंदे सब है ना ये सबको सब यहाँ पे ऑफिसर है, यानी भाई ऑफिसर भाई पुलिस वगैरह बोल सकते जो यहाँ पे छानबीन करने आए हैं। सामने से एस्टेरॉयड कैसे गिरा, किसने वो लिखवाया था जिस चक्कर में गिरा, तो उनका भाई हेड लोग यहाँ पे समझ है। तो मैंने भी सोचा कि अभी मैं भी बन जाता हूँ। तो सामने से कहते ओके ठीक है भाई, तो जाके हमें भाई कल्प्रिट को ढूंढना पड़ेगा जिसने सब यहाँ पे लिखवाया होगा। जो सुन के कहते ना भाई उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएंगे और ढूंढ क्या पाएंगे, सामने से कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें ढूंढने के कैसे भाई। जो सुनकर नौकरानी भी जल्दी कहती भाई क्या बात है भाई, उस पर लिखा हुआ है तो मतलब किसी ने किसी ने लिखा ही होगा। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं भाई किसी ने लिखा होगा, तो मुझे लगता है भाई ऊपर वाले ने यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहली बात है ना यहाँ पे भाई ये जब लिखा मतलब जब ऑस्ट्रोड गया ना उसके कुछ समय पहले यहाँ पे लिखा गया होगा। और सामने से गांव में भाई बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनको लिखने पढ़ने आता है, लेकिन गांव में एक भी यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं है। और सामने से ना इस पे लिखा हुआ है भाई पत्थर के ऊपर, और पत्थर के ऊपर लिखने के लिए तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेटर होना पड़ेगा, तभी भाई ना तुम फटाक से यहाँ पे लिख पाओगे। लेकिन गाँव में कोई कल्टीवेटर नहीं, तो इतना फटाक से कौन लिख सकता है। इसलिए मैंने लंबे समय पहले यहाँ पे डिसाइड हो चुका था कि सामने से भाई ये ऊपर वाले का करिश्मा है ना कि भाई किसी नीचे वाले काम। तो सामने से नौकरानी भी कहते अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो आगे क्या करें। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते आगे क्या करते। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।